चलिए देखिए क्या पढ़ते हम लोग। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु, ऋतुएं एवं क्या चक्रवात। ठीक है, आज हमारा प्रयास रहेगा क्या खत्म करें हम लोग, ऋतुएं। चलिए देखिए क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा जलवायु ऋतुएं। तो हमारा जलवायु खत्म हो चुका है ना, क्लियर है, ध्यान रखेंगे हम लोग। एक हमारा बचा हुआ है क्या, कृषि जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु, जलवायु ऋतुएं एवं जो क्या आपका चक्रवात। ठीक है, ऋतु एवं क्या आपका चक्रवात। तो एक तो हम समझते हैं जलवायु हमारा लगभग ओवर हो चुका है, लेकिन ध्यान रखेंगे एक टॉपिक रहेगा कृषि जलवायु, वो भी हमको साथ में करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा आपका, ऋतुएं। क्या रहेगा, ऋतुएं। कोशिश करेंगे इनके बारे में क्या कि लगभग जितनी भी ठीक ठाक बातें हैं वो सारी बातें हम समझें। क्या रहेगा आपका, ऋतुएं। क्लियर है, ऋतुएं। अब इसको ऐसे बहुत ही अचंभव होकर नहीं पढ़ोगे, ऋतुएं किसको बोलते हैं, है ना। हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब भी ऋतु बोलते हैं एटलीस्ट दिमाग में रखिए कि कोई लय रहेगा, लय। आप लगातार गाना को गाते हैं एक जैसे। सिमिलरली क्या रहेगा, एक पूरे वर्ष की अवधि में अगर जो मौसम की जो दशाएं हैं वो क्या रहती है, लगभग एक जैसी रहती है। वो हम हो रही है नहीं। आप चाहो तो आराम से जितनी भी परिभाषाएं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज को आप याद नहीं करेंगे। ऐसा देखिए, हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं कि प्रत्येक जो है 3 महीने में, किसमें, आपका सूर्य का यहाँ बस क्या रहता है, आपका अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, उसका विस्थापन होता है। क्लियर है, वो डेट समझते हो आप लोग, 21 मार्च वाला, वो उसमें नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर है, यहाँ बस आपका 3 मंथ, यहाँ बस क्या आपका 3 मंथ, यहाँ भी क्या रहेगा पैसा 3 मंथ, और यहाँ भी क्या आपका 3 मंथ। सूर्य का विस्थापन, या कह सकते हैं कि पृथ्वी उसके चारों क्या करती है, परिक्रमा करती है। अगर देखोगे तो क्या लगता है कि देखो इसी अवधि को जब देखेंगे ना तो आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगा। जैसे कि यहाँ बस ग्रीष्म काल, यहाँ बस ग्रीष्म काल, यहाँ बस क्या रहेगा वर्षा काल, यहाँ बस क्या रहेगा आपका शरद ऋतु, क्या आपका शरद शीतकाल। क्लियर है, और क्या रहेगा हमारा आपका ग्रीष्म काल, वर्षा काल, और क्या रहेगा हमारा आपका, 4 ऋतु होती है। कौन कौन सी होती है, हाँ क्या होती है, बसंत ऋतु। चलिए आगे बढ़े, क्या होता है, ठीक है, ठीक है, शरद ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, ऐसे 4। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, क्लियर है, इतना रहेगा। ऐसे 4 ऋतु है। ठीक है, बसंत ऋतु हम लोग कहाँ बोलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थान स्तर पर बोलते हैं। आगे बढ़े हैं, तो ऐसा क्या अलग अलग देखने को मिल रहा है। ये क्या समझ में आ रहा है कि हमारा ऋतु का जो डेफिनेशन है यहीं से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे बोल सकते हो कि वर्ष की वह अवधि या फिर कोई एक बड़ी अवधि जिसमें मौसमी दशाएं, हम पढ़ चुके हैं कि मौसम या जलवायु की दशा क्या होती है, आपका तापमान, उसकी आर्द्रता, उसका वायुदाब, उसमें वर्षण मतलब वर्षा किस प्रकार से, कोई भी उसका जो जितने भी टाइप है वो सब किस में आएगा, वर्षण में है। ऐसी कोई भी दशाएं अगर 3 महीने 4 महीने एक लंबी अवधि के लिए एक जैसी होगी, जैसे कि अगर आपका सूर्य का जब यहाँ पास उत्तरायण होगा तो छत्तीसगढ़ राज्य का परिप्रेक्ष्य बात करूं तो मैक्सिमम जाएगी आपका 43 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान। लेकिन न्यूनतम भी देखेंगे तो ज्यादा कोई बदलाव नहीं है, 36, 37, 38, 39, 43, इस प्रकार से बदलाव आएंगे। और यही एक्चुअल में क्या बनेगा हमारा ऋतु का डेफिनेशन बोल सकते हो। तो बहुत सिंपल है कि वर्ष की वह अवधि जिसमें क्या मौसमी दशाएं, इसी बोलते हैं मौसमी दशाएं, क्या तापमान, आपका दाब, क्या हमारे साथ में आपको वर्षण, वर्षा की मात्रा, ये सब क्या आपका मौसमी दशाएं हैं। इसी हम क्या बोलते हैं, ऋतु कहते हैं। ये होता क्यों है, तो बहुत सिंपल है कि आपका पृथ्वी का झुकाव, आपका पृथ्वी का झुकाव और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के फलस्वरूप जो परिवर्तन आता है हम उसे क्या बोलते हैं, ऋतु कहते हैं। क्लियर है, तो वर्ष की वह अवधि मतलब क्या रहेगा, ये 3 मंथ, क्या आपका 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ। तो इससे क्लियर है ऋतु क्या होता है, हम समझ सकते हैं ऋतु क्या होता है, एक प्रकार का जो मौसम लगातार बनी रहती है एक जैसे, हम उसे क्या कहेंगे, ऋतु कहेंगे। आगे बढ़े, क्यों हो रहा है, पृथ्वी का झुकाव और पृथ्वी का सूर्य की ओर की आपका परिक्रमा, ये केवल एक कारण है, एक कारक है। क्लियर है, इसके अलावा उस पर्टिकुलर क्षेत्र की भौगोलिक अवस्थिति भी क्या करती है, उसको प्रभावित करती है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम किसकी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं।
अगर भारतीय जो है मानसूनी जलवायु का प्रभाव अगर देखेंगे किसमें, भारत में, ये तो रहेगी रहेगी, कौन सा, आपका सूर्य की परिक्रमा रहेगी रहेगा, लेकिन उसके अलावा पूरा आपका भारत में लगातार आपका मानसून हवाएं चलती है, अब जानते हो ना, पूरा एक ग्रीष्मकालीन एक क्या शीतकालीन, 6 मंथ। तो उन आधारों पे भारत की ऋतु क्या किया, आपको 4 भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन वही अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, किसका, अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ है, आपका भारत का मध्य क्षेत्र है, क्लियर है, क्या भारत का मध्य में है, क्लियर है। दूसरा यहाँ बस क्या आपका क्षेत्रीय स्थलाकृति, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का जो भौगोलिक बनावट है वो एक जैसा है क्या, बिल्कुल नहीं, क्षेत्रीय स्थलाकृति, क्षेत्रीय स्थलाकृति एवं क्या आपका सूर्य की प्रतिमा, या बोल सकते हो कि आपका सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, इन आधारों पर छत्तीसगढ़ राज्य की ऋतु क्या किया, आपका 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, या कह सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, क्लियर है। आगे बढ़ू मैं, वजह क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो भारत के मध्य में, एक्चुअल में मध्य पूर्व कह सकते हो, क्लियर है। और साथ में क्या इसकी क्षेत्रीय जो कि आपका स्थल आकृति, मतलब यहाँ का आकृति देखोगे क्षेत्रीय स्तर पे तो अलग अलग भूभाग का अलग अलग उसकी क्या आपको उसकी आकृति है। साथ में मूल वजह है बस क्या रहेगा, आपका सूर्य का विस्थापन बोल सकते हो, उत्तरायण उत्तरायण नहीं लिखना तो क्या, सूर्य का विस्थापन। इन सब आधारों पे छत्तीसगढ़ राज्य की ऋतुओं को कितने भागों में, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लियर है। तो हम ऐसा मान के चलिए कि कितना हम लोग यहाँ 3 ऋतुएं पढ़ने वाले हैं, हो जाएगा। आगे बढ़े, 3 ऋतुएं तो लिख दूं डेट यहाँ पास, ये चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, इसका आधार है, क्लियर है। हम इन आधारों पर छत्तीसगढ़ राज्य की ऋतुओं को कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किए हैं। आगे बढ़ जाऊं मैं, देखिए डेट को, क्योंकि आपका ऋतु, अगर मैं ऋतु की बात करूं 3 ऋतु आएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। कौन कौन सा आएगा, एक क्या पढ़ोगे आप लोग, वर्षा ऋतु, ठीक है, आप लोग पढ़ लिखेंगे क्या, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। फिर क्या था आपका शीत ऋतु, फिर क्या शीत ऋतु, और यहाँ पास क्या आएगा ग्रीष्मकालीन जो कि आपका ऋतु, क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है। अब सभी का डेट पढ़ोगे, सभी का डेट लगभग आपका 16 से, ठीक है, बहुत सिंपल समझते हैं आप लोग कि हमारा क्या ग्रीष्मकाल क्या, ऐसा बहुत बेसिक समझते हैं कि मार्च फरवरी से स्टार्ट होकर कहाँ तक का, जून तक चलती है। आपका जून से लेकर कहाँ तक रहेगा, आपका अक्टूबर तक क्या रहेगा हमारा, आपका वर्षा काल रहेगा, वर्षा ऋतु। और आपका अक्टूबर नवंबर से लेकर लगभग आपका फरवरी तक क्या रहेगा हमारा, आपका शीत ऋतु जो है वो, ठीक है। डेट बहुत ऐसा एक्चुअल पढ़ोगे ऐसा नहीं है, बट हाँ ऐसा आराम से जो सूर्य का पोजीशन है उन आधारों पर बता सकते हो क्या, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु तो कहां से आएगा, लगभग आपका 16 जून से, क्या रहेगा 16 जून से क्या आपका 15 अक्टूबर। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इन डाटा को बहुत ऐसा पढ़ते रहना ऐसा कुछ नहीं है, आपको इतना पता हो कि जून से लेके आपका अक्टूबर तक क्या रहेगी हमारा वर्षा ऋतु। आगे बढ़ेंगे बस क्या, 16 आपका 16 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर से लेके 15 फरवरी, 15 फरवरी तक क्या बढ़ा था हमारे पास, शीत ऋतु, शीत ऋतु। और आगे अगर बढ़ूंगा बस क्या, तो 16 जो कि आपका फरवरी से, 16 फरवरी से क्या आपका 15 जो है क्या हमारा आपका जून तक, 15 जून तक क्या कहलाएगा हमारा आपका ये वर्षा ऋतु रहेगा, ग्रीष्म ऋतु, क्या रहेगा ग्रीष्म ऋतु, हो जाएगा। ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य की 3 जो है ऋतुएं, एकदम क्लियर क्यों हुआ ऐसा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको जरूरी नहीं है आपको, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर ये अगर समझते हो तब आराम से डेफिनेशन खुद क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्लियर है। कि वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसमी दशाएं जो है लगभग एक जैसी, एक समान होती है, हम उसे क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। और मौसमी दशाएं क्या है, यहाँ का तापमान, यहाँ का दाब, क्लियर है, यहाँ का वर्षण, यहाँ की आर्द्रता, वो मौसमी दशा है, वो लगभग आसपास रहेगी, 20 22 23 24 25 26 ऐसे आसपास रहेगी। और ऐसा लगातार 3-4 महीना लगातार लयदार बनी रहती है, हम उसे क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए ठीक है। तो कम से कम ये 2-4 चीजें आप लोग को पता रहे, बहुत ही बेसिक बताता हूँ। बस क्या रहेगा आपका, इस प्रकार से क्या रहेगा, भूमध्य रेखा, जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हैं ऐसे मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को पता होगा, इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसी के ऊपर से यहाँ पर से क्या आ जाएगी कर्क रेखा, और यहाँ पास क्या आपका कर्क रेखा, और यहाँ पास क्या आपका मकर रेखा, क्लियर है। तो इसके आसपास क्या आपका 1 जून को क्या रहता है हमारा, इसके लंबवत को रहेगी
कर्क रेखा के लंबवत रहेगी आपका सूर्य, और भूमध्य रेखा के आपका एक क्या आपका 21 मार्च को, और एक रहेगा कि आपका 23 जो कि आपका सितंबर को, 23 सितंबर को। क्लियर है? और एक हमारा क्या रहेगा आपका 22 जो आपका दिसंबर को क्या रहेगा उसका लंबवत रहेगी मकर रेखा का कौन? आपका सन। क्लियर है? अब इससे क्या फायदा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आप सब चीज को पकड़ोगे। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूं, हम सभी जानते हैं कि इंडिया कहाँ पास है, कर्क रेखा जो उसके बीचों बीच क्या होती है, गुजरती है। जब जब आपका सन इसके लंबवत होगा, भारत में क्या होगा, आपका तापमान क्या होगा, ठीक ठाक होगा। कैसा होगा आपका भारत का जो आपका जो तापमान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मतलब कहना यह है कि आपको ऐसा बहुत ही ऐसा रटरट नहीं मानना है, आपको याद नहीं करना है। अगर मैं केवल छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं, ये क्या है, 21 मार्च से आपका जून की ओर जा रही है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, तापमान क्या रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। एक बेस दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू, कि आपको सोचना कैसा रहेगा। ठीक है? तो एक होता है कि तापमान को बहुत सारा पढ़ सकते हो कि 20, 22, 23, 24, 25 ऐसे न जाने आपको कई सारे आपको डाटा मिलेंगे, लेकिन आपको एक ऑन एन एवरेज आपको रखना है कि हमको पकड़ना कैसे, याद कैसे रखना है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या 35 डिग्री से क्या आपका 45 डिग्री क्या रहेगा हमारा आपका इसमें ग्रीष्म काल में रहेगा। किसमें रहेगा? ग्रीष्म काल में। क्लियर है? जाहिर सी बात है, यहाँ से क्या होगा आपका, फिर क्या होगी, आपका सूर्य का विस्थापन होगा किधर, भूमध्य रेखा की ओर। और इस समय हमारा क्या पड़ेगा यहाँ बस आपका शीत ऋतु पड़ेगा। क्या पड़ेगा? शीत ऋतु पड़ेगा। ये क्या है? ग्रीष्म काल है। यहाँ बस क्या पड़ेगा? वर्षा काल पड़ेगा। ठीक है? हाउ भी बोल दिया आप लोग। आगे बढ़े, क्या रहेगा आपका वर्षा ऋतु रहेगा। कब की बात चल रहा है? आपका 16 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी की बात कर रहा है। और यहाँ बस कैसा रहेगा, जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ बस क्या रहेगा, भारत में इवन छत्तीसगढ़ राज्य में उसका कैसा रहेगा, आपका एंगल क्या रहेगा, विकर्ण की एंगल कैसा रहेगा, तिरछी रहेगी। कैसे रहेगी? तिरछी रहेगी। एकदम क्लियर रहिए कि बस तापमान क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो ऐसा मान के चले बस क्या लगभग आपका 28 डिग्री, 28 से लेके आपका लगभग 32 डिग्री के आसपास, लिखोगे नहीं ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 28 से 32 डिग्री यहाँ बस क्या रहेगा हमारा आपका इस काल में, किसमें, वर्षा काल में। अब कहाँ है, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ बस आपका इंडिया है। क्लियर? यहाँ से कर्क रेखा जाएगी, यहाँ बस तापमान लंबवत रही, यहाँ बस किरणें क्या पड़ी आपका, तिरछी पड़ी। क्लियर है? अब एक सिचुएशन ऐसा है जहाँ बस क्या रहेगा, मकर रेखा, मतलब यहाँ बस आपका सन रहेगी लंबवत, और भारत कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। और बिजली तापमान क्या होगा, और कम होगा। क्या इसको याद करना है आप लोग को, कैसे करना है आपको समझना है। तो बोल सकते हैं बस क्या कि 15 से 20 डिग्री, मैं एक ऑन एवरेज, ठीक है, 15 से 20 डिग्री क्या रहेगा हमारा, किस में रहेगा, शीत ऋतु में रहेगा। क्लियर है? अब इससे क्या समझ में आया कि आपको अलग से उसको तापमान को याद करने को सकता नहीं है। सिमिलरली छत्तीसगढ़ राज्य में जब हम आर्द्रता की बात करेंगे, वायु दाब की बढ़ेंगे, आप थोड़ा बहुत समझते हो कि जब हाई जो है टेम्परेचर होगा तो क्या आपका लो जो क्या होगा, प्रेशर होगा। अब इसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट आपको आइडिया हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से सोचना है। तो कोई भी तापमान को बहुत उसके पीछे लग जाना ऐसा नहीं है, आपको एक ऑन एवरेज आपको इसकी पूरा सिचुएशन पता हो कि यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, इससे करोगे तो याद होगा। और डायरेक्ट याद करोगे तापमान को तो आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है? आगे बढ़ जाऊं मैं, तो पहला कर लोगे कि आपको वर्षा ऋतु, क्या आपका वर्षा ऋतु, देखिए आगे वर्षा ऋतु। अब इसमें क्या क्या चीजें रहेगी, मुख्य बातें इस पूरे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ में इसमें पढ़ेंगे वर्षा का वितरण। बचा हुआ था हमारा वर्षा का वितरण, इस टॉपिक में के अंदर वो आ जाएगा। पहला क्या रहेगा, इसकी अवधि। सबसे पहली बात क्या रहेगी कि इसकी अवधि रहेगा, वर्षा ऋतु की अवधि। अभी जस्ट बताया कि आप लोग, जैसे कि वर्षा ऋतु की अवधि बोले, देख लेकर क्या आपका जून को, है ना, हम सभी को पता है जून के पश्चात क्या होता है, वर्षा होता है ना। जैसे से आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, और उसी जो है मानसून के साथ क्या आती है हमारा वर्षा ऋतु। क्लियर है? तो क्या रहेगा आपका इसकी अवधि, वर्षा ऋतु की जो अवधि रहेगी आपका 16 जून। ठीक है? आपका 16 जून से लेकर आपका 15 अक्टूबर। ठीक है? ये ऐसा फिक्स ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आपके इसमें ऊंच नीचे आपको दिखेगा। ये हम बहुत अच्छे से, क्यों, क्योंकि इसको कई जो है अलग अलग जो है कारक जो क्या कर इसको प्रभावित करती है। क्लियर है? तो पहला क्या रहेगा आपको इसकी अवधि, लिख सकते हैं बस क्या कि मानसून के आगमन के साथ क्या आपका इसका प्रारंभ होता है। मानसून, तो मानसून कौन सा आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून। मानसून के जब आगमन के साथ, अब ये सब नहीं बताऊंगा तो भी आप समझते हो क्या कि दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरला, आगे बढ़ता है छत्तीसगढ़ राज्य में 10 जून,
और संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 25 जून के आसपास तक उसका विस्तार हो जाता है। तो मानसून के आगमन के साथ इस प्रदेश में क्या होती है आपका, बोल सकते हैं वर्षा ऋतु का बस करता है प्रारंभ होता है। मानसून के आगमन के साथ इसका क्या होता है, प्रारंभ होता है। कौन सा, दक्षिण पश्चिम आपका मानसून, साउथ वेस्ट क्या आपका मानसून हो जाएगा। आगे बढ़े, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वर्षा ऋतु की बात कर रहे हैं। क्या है आपका, साउथ वेस्ट क्या आपका मानसून। बहुत बेसिक समझते हो आप लोग कि जब हम लोग किसकी बात करते हैं, आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करते हैं, आपका साउथ वेस्ट क्या आपका मानसून की बात करते हैं, तो हम जानते हैं वो कैसे करती है, दो शाखाओं में क्या होती है, वो टूट जाती है। कौन सा, आपका बंगाल की खाड़ी वाला शाखा, और एक क्या आपका अरब सागर वाली क्या आपका शाखा, अरब सागर वाली क्या आपका शाखा। क्लियर है। तब हम इसमें क्या पढ़ते हैं, आपका 90% छत्तीसगढ़ राज्य में बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिकतम वर्षा होती है, और 10% कहां से होती है, आपका अरब सागर से। बट ये भी साथ में याद रखना, अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो साउथ वेस्ट, आपका साउथ वेस्ट जो मानसून से ऑब्वियसली कितने हैं, 3 ऋतुएं हैं। हम बोल सकते हैं कि 3 ऋतु में क्या आपका ऑब्वियसली वर्षा होती होगी, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो ध्यान रखना, अगर मैं वर्षा ऋतु की बात करूं तो इस वर्षा ऋतु में क्या आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, तो क्या रहेगा हमारा आपका लगभग 85% वर्षा इसी जो है वर्षा काल में हो जाती है। अब 85 बोल इसको एकदम पकड़ के रखना भी नहीं है, 80 से 85%, 85-90% वो फ्लक्चुएट होता है वो। क्लियर है। तो इसको अखंड सत्य मान के नहीं चलना है, क्या 85% लगभग। बट ऐसा कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य का जो कृषि विभाग का रिपोर्ट कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 85% वर्षा इसी जो है किसमें, ऋतु में हो जाती है। क्लियर है। बट मैं यहाँ बस 85% ओवरऑल है, बंगाल शाखा 90% और अरब शाखा से 10%। तो छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम वर्षा कहां से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से नहीं होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वो पर्टिकुलर पूछे कि किस शाखा से, किस वर्ग से, तब आप बताएंगे बंगाल की खाड़ी से। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, थोड़ा सा क्या करोगे, उसकी जितने भी उसके पोजीशन है, इस पोजीशन को जब समझेंगे ना, अभी तो खैर नहीं, बट आगे आगे जब बढ़ेंगे आप लोग, क्या रहेगा आपका 21 मार्च, इसका पूरा काम रहेगा 21 मार्च क्या आपका 21 जून को क्या रहेगा, कर्क रेखा के लंबवत। क्लियर है। कर्क रेखा यहाँ ऊपर नहीं ना, कर्क रेखा क्या रहती है, लंबवत रहती है। और हम लोग किसकी बात करें, वर्षा काल की बात करें, वर्षा काल एकदम क्लियर है। यहाँ पास क्या पड़ेगा, जून, यहाँ पास जून, ऐसा लगभग होगा जुलाई, फिर क्या आपका अगस्त, और फिर क्या यहाँ पास सितंबर। अब इसी बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ना नहीं है, आपको यहाँ पास देखना है। क्लियर है। तो जब भी अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पास क्या हुआ, आपका इस मानसून का यहाँ पास क्या होता है, आपका आगमन होता है। मानसून में क्या होगा, आपका आगमन होगा। और हम बहुत अच्छे समझते हैं कि मध्य सितंबर के आसपास छत्तीसगढ़ राज्य में, फिर अंतिम में सितंबर के अंतिम सप्ताह में क्या होती है, वो मानसून क्या होती है, वापस हो जाती है। इससे क्लियर रही यहाँ पर क्या कि इसके समीप यहाँ पर क्या होगी, जो मानसून है, जो वर्षा है, वो क्या होगी, वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, कम होगी। और हम किसकी बात करें, जून की बात करें, और इस जून की अगर हम बात करें तो भी छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तार हम कितना लगता है, 25 जून लगता है। मतलब ये कि ऑब्वियसली पूरा एक साथ वर्षा बस तो नहीं होती है। मेनली अगर वर्षा की बात करें, देखना कि जब जून आया था पूरा जून निकल गया लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, आप लोग ऐसे बोलते रहते हो। और मेन बारिश कब होती है, ये सब आप लोग हर साल बोलते हो, ऐसा नहीं है, आज ही बस नहीं बोलो, ऐसा हर साल से आप लोग बोलते बोलते आ रहे हो। तो एक्चुअल में अगर देखोगे तो जुलाई और अगस्त में क्या होती है, बस ठीक ठाक वर्षा होती है। इसका मतलब ये है कि जो वर्षा की मात्रा है वो अंतिम या फिर मध्य सितंबर के आसपास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी वर्षा हो रही है क्या, कितनी है आज, 4 या 5 सितंबर है। क्लियर है, दिख रहे हैं बस क्या थोड़ा सा कम हो रही है। तो इन सारी बातों को समझना रहेगा। तो लिखोगे आगे, तो क्या आपका जून जुलाई में, और ऐसा क्यों हो रही है पता है, क्योंकि यहाँ बस ताप में अंतर भी आ रही है। क्लियर है। मैं फिर से अगेन समझा दूं कि जब हम 21 जून की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम 21 जून की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में 39 से लेके लगभग आपका 43 डिग्री, मैं ओरिजिनल हूं, ठीक है, इतना तापमान रहता है 21 जून के आसपास, मई से लेके जून में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य में किस माह में जो दैनिक तापांतर है वो सबसे क्या होता है, न्यूनतम होता है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं होता है। ये मेन से क्वेश्चन था। क्लियर है। तो यहाँ पास क्या 21 जून, और यहाँ पास आपका जुलाई अगस्त, यहाँ पास क्या आएगी, सितंबर आएगी। जैसे आपके इधर आपका जून जुलाई में, आपका जुलाई में इंटर करेगी, सीधा इसका तापमान क्या आपका 28 क्या आपका डिग्री। तो क्या आपका ताप में अंतर, आर्द्रता में अंतर आएगी, तब यहाँ पास बोल सकते वर्षा की मात्रा में क्या होगी, यहाँ पास क्या होगी,
कमी नहीं, ऑब्वियसली जुलाई अगस्त में बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी, और सितंबर के आसपास क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो उसको लिखना नहीं है, वो समझना है। तो लिख सकते हैं बस क्या, जून जुलाई में आपका तापों में अंतर हुआ, जून जुलाई में तापों में अंतर, इसका इससे नहीं, आप बहुत सिंपल सोचिए क्या हुआ, 21 जून को यहाँ पर क्या ताप अधिकतम रहा, जैसे यहाँ से क्या आपका इस प्रकार से नीचे आएगी, विस्थापन होगा किसका, आपका मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर, सीधा तापमान क्या आपका 28 डिग्री नहीं होता क्या, जैसे जून और आपका जुलाई आता है एकदम तापमान आराम से क्या जाता है, नीचे जाता है। क्लियर है, पूरा पूरा समंदर क्यों होता है, क्योंकि तापमान 28 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो क्या जून जुलाई में बस क्या इस वर्षा काल में ताप में एक बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है, ऐसे ध्यान बस रखो, आपको लिखना जरूरी नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए मैं, आपका जुलाई सितंबर तक तापमान स्थिर रहेगा। तो फिर यहाँ बस क्या बोला, जुलाई, आपका जुलाई से लेकर आपका जुलाई अगस्त सितंबर, इन सब में लगभग आपका तापमान क्या लगभग इसी 28 के आसपास लगातार चलता रहेगा। फिर जब अब अक्टूबर जब जाएंगे ना, अक्टूबर तो क्या करेगी, वापस सितंबर से क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, मतलब सीधा सीधा बस क्या, भूमध्य रेखा। और यहां से भी अगर देखेंगे ना, कौन, छत्तीसगढ़ या भारत का जो मध्य भूमि है, वो कम से कम मकर रेखा की तुलना में बस क्या रहेगा, बस पास पड़ती है, मतलब यहाँ बस विकिरण की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। तो ऑब्वियसली अगर मैं शीत ऋतु की तुलना करूं, तो अभी इस अक्टूबर के आसपास में तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। इसको सेकंड समर बोलते हैं, इसको सेकंड समर बोलते हैं। याद करो कि यहाँ पर दीपावली समय में एकदम ठंड रहती क्या, उसके पहले थोड़ा सा क्या रहती है, हीट रहती है। क्लियर है, तो यहाँ क्या आएगी, हमारा आपका मकर रेखा की क्या आएगी, लंबवत आएगी। तो थोड़ा सा बस अब तापमान क्या होगा, फिर से वापस अगेन बढ़ेगा। क्लियर है, कब रहेगा, जब वो उसके लंबवत रहेगा, और जैसे हल्का सा स्विच किया वो किससे, सितंबर से अक्टूबर नवंबर, वापस तापमान क्या होगा, वापस फिर से गिरेगी, तब हम क्या पढ़ेंगे, शीत ऋतु पढ़ेंगे। हो जाएगा, ये समझना है, इसको लिखोगे ऐसा नहीं है, क्या बदलाव आ रहा है, मैं फिर से अगेन बोल दूं, इस पूरे कार्य को समझो, ऐसे समझोगे, ये हर बच्चे को पता है। 90% छत्तीसगढ़ में 12 लाख लोग अगर बेरोजगार होंगे, तो 12 लाख में से 10 लाख लोग पता रहेगा, बंगाल की खाड़ी सबसे अधिक वर्षा होती है, आपको यहां तक ध्यान देना है। क्लियर है, आपका 21 जून से आपका जुलाई पहुंचेगा, तो तापमान में बस क्या, गिरावट आएगा। आपका जुलाई अगस्त सितंबर में तापमान ठीक ठाक बना रहेगा, 2-3 घटना हो रही है, और इसी जुलाई अगस्त में आपका ठीक ठाक क्या होगी, यहाँ पर वर्षा होगी। जुलाई अगस्त में बस क्या होगी, ठीक ठाक, मतलब जितनी भी वर्षा होना होगा कहाँ होगा, जुलाई अगस्त में होगा। और जैसे ही हम सितंबर की ओर आगे बढ़ेंगे, यहाँ बस क्या आपका क्या रहेगा, हमारा आपका वर्षा की जो मात्रा है क्या होगी, वो कम होगी। क्या होगी, वो कम होगी। इतना समझना है, इतना तक पहुंचने में। और आपको ये नहीं पढ़े फिर ये पढ़ लो, बंगाल की खाड़ी से क्या 90% वर्षा होती है। हो गया, और एक क्या था, दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 80 से 85% क्या होती है, वर्षा होती है। 15% कहाँ होगी, उधर होगी, किसमें, ग्रीष्म काल में, किसमें, शीत ऋतु में क्या होगी, वर्षा होगी। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट समझ जाएंगे, जितने भी ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर से। अब तो समझ में आ गया आप लोग की वर्षा कब आ रही है, वर्षा कितनी हुई। अब ऑब्वियसली अगर हम वर्षा की मात्रा की बात करें, वर्षा की वितरण की बात करें, तो क्या एक जैसी होगी, कोई ना कोई तो बदलाव आएगा ना, उसको हमको पढ़ना है। क्लियर है, अब उसको बहुत ध्यानपूर्वक उसको देखोगे कि वो बदलाव कैसे आती है, तब जाके हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्षा का वितरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वर्षा का वितरण। आगे बढ़े, क्या रहेगा आपका वर्षा, वर्षा का वितरण, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार की वर्षा। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे कि वर्षा में असमानता या विषमताएं होती है। अगर यहां से बोला गया, आपको नहीं पता होगा, ऐसा पूछ आएगा कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य में समान रूप से वर्षा होती है, एक जैसी वर्षा होती है, तो ध्यान रखना, प्रशंसा बोलना कि नहीं होती है। क्या बोलोगे, नहीं होती है, क्यों, तो लिखोगे आपका वर्षा, अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा की अगर मैं बात करूं, क्या एक जैसी, तो नहीं, इसके कम से कम 2-3 क्या रहेंगे, इसके आधार रहेंगे। क्या रहेगा आपका, एक तो रहेगा क्या, समुद्र से दूरी, आपका समुद्र से दूरी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से ना तो बहुत ज्यादा दूरी है और ना तो बहुत ये पास है, समुद्र से क्या रहेगा आपका दूरी, इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य में एक प्रकार से मध्यम 125 से 150 के आसपास क्या होती है, वर्षा होती है। ये सब बाद में लिखोगे, समुद्र से दूरी, साथ में क्या आपका क्षेत्रीय बनावट या आपका स्थलाकृति, भू स्थलाकृति, मतलब यहाँ का पर्टिकुलर जो है क्षेत्रों की आकृति कैसी है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य की वर्षा को या की क्षेत्रीय बनावट प्रभावित करती है, तो ऑब्वियसली करती है। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में करेगी वो। आगे बढ़े,
नेक्स्ट लिखोगे आपका भारतीय मानसून। भारतीय मानसून का समग्र प्रभाव, भारतीय मानसून का, भारतीय मानसून का क्या रहेगा आपका समग्र जो क्या आपका प्रभाव, भारतीय मानसून का समग्र प्रभाव हो जाएगा। आगे बढ़े तो कितनी चीजें, 3 चीजें, समुद्र से दूरी, स्थलाकृति और भारतीय मानसून प्रभाव। ऐसा नहीं है कि केवल आप बोल के निकल गए कि हाँ छत्तीसगढ़ राज्य में अलग अलग बारिश होती है, रायपुर का पश्चिम में होती नहीं है, पूर्व में ठीक ठाक बारिश होती है 1300 से 1400, जस्ट पढ़ेंगे कुछ देर बाद। तो ये क्या है, यहाँ पर एक जैसी वर्षा नहीं होती, यहाँ की वर्षा में विभिन्नताएं हैं, यहाँ की वर्षा में विषमताएं हैं, एक जैसी समान वर्षा नहीं होती है। क्यों? तो पहला क्या, समुद्र से दूरी, आपका बंगाल की खाड़ी अरब सागर से क्या आपका दूरी है, क्या है 400-500 प्लस उसकी दूरी है। दूसरा क्या, स्थलाकृति, यहाँ कहीं पाट है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है तो कहीं बेसिन है, स्थलाकृति। और भारतीय मानसून का प्रभाव, क्लियर है कि ओवरऑल आपका किस प्रकार से भारतीय मानसून पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य भूमि को कैसे करके उसमें इंटर करती, कैसे आती जाती है, मतलब एक प्रकार से क्या प्रभाव रहेगा। ये सब चीज क्या करती है, बताती है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा में क्या रहती है आपका समानता नहीं होती है। एकदम क्लियर है? अब नहीं होती तो लिखेंगे कहां का कितनी होती है, लिखे आगे। आगे बढ़े, इससे क्या समझ में आया कि इतना जान जाओ कि उसमें वेरिएशन आएगा, क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। अब वो आपको समझना है, अब बोल दिए तो सोचो कि कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। जहां पास ऊंची पहाड़ी दिखेगा, जहां पास बेसिन रहेगा, वहां पास वर्षा की मात्रा क्या होगी, ठीक ठाक होगी। जो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी के आसपास से टकराएगी वहां पास वर्षा क्या होगी, ठीक ठाक होगी। जहां जहां आपका बंगाल की खाड़ी से या दक्षिण पश्चिम मानसून से दूरी बढ़ती जाएगी, किधर से, आपका जलीय भूभाग से, वहां पास वर्षा की संभावना क्या होगी, कम होगी। एटलीस्ट ऑन एन एवरेज अपने दिमाग में इतना कम से कम बनाइए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं तो लिखोगे औसत वर्षा। अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य में औसत वर्षा की बात करूं, ठीक है, ये आप लोग बहुत ऐसा एकदम ऐसा रट्टा करना ऐसा नहीं है, बट हाँ इतना समझ में आया आप लोग क्या कि पता है आप लोग को औसत वर्षा, औसत वर्षा, ठीक है। इसमें आपको बहुत वेरिएशन मिलेगा, डिफरेंट किताब पढ़ोगे आपको अलग अलग वेरिएशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब अपनी जगह सही होते हैं, क्लियर है, सबका अपना क्या होता है, अनुभव होता है। आगे बढ़े, औसत वर्षा, छत्तीसगढ़ राज्य की जो औसत वर्षा है वो 1300 से क्या आपका 1325, अब इसको एग्जाम में लिए हुए, क्लियर है, 1325 जो क्या आपका मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर, क्लियर है, मिलीमीटर। एक ऑन एन एवरेज पढ़ सकते हैं बस क्या कि 125 से 125 से लेके आपका 150 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब मान लो बात अगर कोई ऐसा लिख दिया बस 139 से 150 सेंटीमीटर, तो भी क्या आपका वो सही होगा, क्यों, क्योंकि ऑल टाइम एक जैसे वर्षा नहीं होती है। हम कल ही बताए हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में औसत वर्षा की मात्रा क्या हो रही है, धीमी हो रही है, कम हो रही है वो, क्लियर है। तो औसत वर्षा ऐसे आप याद रखोगे 1300 से लेके आपका 1325 जो कि आपका वर्षा होती है, मुख्य तौर पर केवल इसको याद हो, कम से कम इसको तो याद रखिए, हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, चलिए बताता हूं आपको कि आपको समझना होगा। तो जब अलग अलग होती जब बोल रहे तो एक तो भी हम एक एक पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। 2020-21 का रिपोर्ट है ये, किसका, छत्तीसगढ़ राज्य का कृषि विभाग का। जब बताऊंगा तो एकदम ऐसा रट्टा मारना ऐसा नहीं है, केवल समझो कि वर्षा में क्या क्या बदलाव आ रही है, एकदम क्लियर हो कि महानदी बेसिन वर्षा की मात्रा क्या होगी, काफी कम होगी, क्या काफी कम होगी। वही हमारा दंड कारण्य में वर्षा की मात्रा ठीक ठाक रहेगी, और उससे कम कहाँ होगी, हमारा जसपुर पाट प्रदेश में। अब ध्यान रखो 1500 जसपुर में भी हो रहा था, और 1500 प्लस कहाँ हो रहा था, दंड कारण्य में, मतलब दोनों में से किसी एक में ज्यादा होगी, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे 1230 mm, ये 2021 का रिपोर्ट क्या था, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, इससे केवल ये समझ में आ रहा है वो क्या कि जसपुर पार्ट में वर्षा ठीक होती है, इतना समझना है, इस डाटा को पकड़ के रखना है, ऐसा नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़े, 1100, आपका 1100 mm कहाँ होगी, आपका महानदी बेसिन में, ठीक है। मैं ऊपर जो लिखा हूं आपका कौन सा, जसपुर पाट प्रदेश है, मध्य में महानदी बेसिन है, और आपका साउथ में क्या आपका दंड कारण्य का पठार है। यहाँ पास 1200 क्या आपका 40 जो क्या आपका जो क्या आपका वर्षा होती है। इससे क्या समझना है हम लोग को कि हमको ऑन एन एवरेज हमको समझ में आ चुका है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा का एक वृहद स्तर पे क्या क्या उसका विस्तार है। समझ में आ रहा है क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य में औसत वर्षा आपका 1300 से आपका 1325 जो कि आपका ठीक है, 125 से 150 सेंटीमीटर, इसको याद कर सकते हो। इसमें थोड़ा भी वेरिएशन आएगा तो इससे अपर जाना, इससे लोअर मत जाना, क्लियर है। 120 प्लस होती है छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा होती है। आगे बढ़ जाऊं मैं, अगर किसकी बात करूं, ये 2021 में कृषि विभाग का रिपोर्ट है,
जो 1230, 1100 और 1240 याद नहीं करना है, समझना है। दंडकारण्य में ज्यादा, जसपुर थोड़ा कम और मध्य महानदी में और कम। आगे बढ़ जाऊं मैं। अब इसके अलावा होता है कि एक होता है औसत वर्षा दिवस कि पूरे 365 दिन में कहां सबसे अधिक वर्षा होती है। क्लियर है। अब इसमें पर्टिकुलर एक भूभाग भी आएगा, एक पर्टिकुलर कोई जिला आएगा, एक कोई पर्टिकुलर कोई क्षेत्र भी हो सकता है। उन आधारों पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे क्या के नाम को हम लोग क्या करेंगे, चिन्हांकित करेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं मैं। तो क्या आपका औसत वर्षा दिवस, ये तो औसतन वर्षा था, आगे है बस क्या आपका औसत वर्षा दिवस। अब ये सब भी एकदम ऐसे याद करना ऐसा नहीं है, ठीक है, ये काफी बदलता है। औसत वर्षा दिवस, औसत वर्षा दिवस मतलब पूरे जो है 365 दिन की बात करें बस औसत वर्षा जो कि आपका दिवस, या बोल सकते हो कि इस हमारे किसमें, इस माह में, वर्षा में, वर्षा ऋतु में कितने दिन वर्षा होती है। कितने दिन का हो गया, 4 महीने कार्यकाल है, लगभग 120 दिन है ना। 120 दिन कहने का है, वो सितंबर में खत्म हो जाती है, बट हमको लिखना होगा, वैसा इसको विभाजित किया गया है। ठीक है। तो इन मोटा मोटी जो लगभग 120 में कितनी दिन वर्षा होती है, ये हमको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, देखिए आगे। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ बस क्या कि इसको याद नहीं करोगे, एकदम इसका ना डाटा ना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इसका डाटा अगर याद करेंगे तो। क्लियर है। एक तो पहले याद करें बस क्या कि ऐसा लाइन चलोगे आपका 2, आपका 3 और 4, ये एकदम क्लियर रही है, ये तो कम से कम आएगी आएगी। क्लियर है, 2 3 4 आएगी। आगे देखें। फिर क्या आपका ऊपर में 8, 83 डेज, 8 6 और यहाँ पास क्या आपका 7, मतलब 83 दिन, 64 दिन और क्या 72 दिन वर्षा होती है। किसकी बात करें, उत्तरी छत्तीसगढ़। ध्यान रखेंगे आपका उत्तरी जो कि आपका छत्तीसगढ़, हमारा आपका नॉर्थ, फिर क्या आपका मिड में, और फिर क्या आपका साउथ में। क्लियर है, दक्षिण में। अब इसको याद नहीं करना है, बस माइंड रखिए कि जसपुर पार्ट में अधिकतम वर्षा, आपका नीचे में आपका महानदी बेसिन क्षेत्र में वर्षा की मात्रा, और आपका वर्षा की मात्रा भी और आपका औसत वर्षा दिवस भी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा कम होगी। तो क्या 64 और आपका 72। अगर बोलोगे छत्तीसगढ़ राज्य में ऑन एन एवरेज तो क्या आपका 70 प्लस दिन यहाँ पर क्या होती वर्षा होती है। अब एकदम गिन के रखना कि 69 डेज, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है, लगभग आपको 70 दिन से अधिक वर्षा यहाँ पास होती है, ऐसा मान के चलिए। 65 प्लस लेना, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, हो जाएगा। तो हम किसकी बात कर लिए, हम छत्तीसगढ़ राज्य के औसत वर्षा की बात कर लिए। एकदम क्लियर हो। महानदी बेसिन में 1100, आपका नीचे की बात करें तो 1240, ऊपर 1230। याद नहीं करना, बस समझना बस है। छत्तीसगढ़ राज्य का मेन याद करो 1300 से 1325 mm, 125 से क्या 150 क्या आपका सेंटीमीटर। हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊं मैं। अब जाहिर सी बात है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ ऐसे स्थल होंगे जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, और कुछ ऐसे होंगे जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होगी, जिसे बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश या फिर क्षेत्र या फिर भू भाग। क्लियर है। देखिए आगे। इसके बाद इसमें भी और भी चीजें पढ़ना है ना, रफ कर दूं। चलिए, मैप समझते हो आप लोग ना, मैं अगर वहां की बात करूंगा समझ जाओगे। क्लियर है। तो लिख लोगे आपका अधिकतम वर्षा, सीधा लिख लो। बस क्या दिक्कत है, छत्तीसगढ़ राज्य में आपका अधिकतम वर्षा, अधिकतम वर्षा कहां होती है, किसमें, अबूझमाड़ की पहाड़ी में। अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ की क्या आपका पहाड़ी में लगभग 187। अब बताइए, हम लोग बहुत समय से लिखते आ रहे हैं 187 सेंटीमीटर। ये डाटा आया नहीं है, बट क्षेत्र पूछा हुआ है, क्षेत्र। और इसे क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका चेरा पूंजी, इसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका चेरा पूंजी। हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का चेरा पूंजी। इसी के साथ में जब हम लोग अधिकतम की बात कर रहे हैं, अधिकतम का, तो साथ साथ में सब कुछ जिले याद कर सकते हो। तो क्या रहेगा, बीजापुर नारायणपुर क्षेत्र। क्या रहेगा, बीजापुर और क्या आपका नारायणपुर। जब इस क्षेत्र की बात करेंगे अबूझमाड़ का, आप सभी जानते हैं कि इस दोनों में क्या आपका इसका विस्तार है, मुख्य तौर पर नारायणपुर में है और बीजापुर में भी इसका क्या आपका विस्तार है। बीजापुर नारायणपुर क्षेत्र में यहाँ पर ठीक ठाक भारी भरकम वर्षा होती है। आगे चलें, आगे चलिए। जब आगे ना इसको पर्टिकुलर अगर हम कोई क्षेत्र की बात करें, अगर एक साथ इसको पर्टिकुलर अगर हम क्षेत्र की बात करें, तो क्या आपका अबूझमाड़, क्या आएगा अबूझमाड़। फिर आएगा क्या आपका रायगढ़ बेसिन। क्या आएगा, रायगढ़ बेसिन। रायगढ़ बेसिन ये केवल समझने के लिए, रायगढ़ बेसिन। और क्या रहेगा आपका पूर्वी जसपुर पाट प्रदेश, पूर्वी जो कि आपका जसपुर पाट प्रदेश, ऐसे आपको ध्यान रखना है बस। हो जाएगा। बीजापुर क्या पढ़ना है, अबूझमाड़ की पहाड़ी विस्तार दो जगह है, बीजापुर भी है नारायणपुर में भी है, ऐसे याद रखने के लिए तो दो पढ़ लिए।
क्लियर है। अगर पर्टिकुलर हम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी आपका 1400-1500 mm प्लस आपको वर्षा होती है अबुझमाड़ में। सेम आपका रायगढ़ बेसिन में, सेम पूर्वी जसपुर पार प्रदेश में लगभग 1500 mm प्लस वर्षा, इवन 1670 mm भी यहाँ पास वर्षा होती है। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? तो क्या अबुझमाड़, रायगढ़ और आपका पूर्वी जसपुर पार प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम वर्षा, ये सब का भी डाटा है, पता है आपका न्यूनतम वर्षा छत्तीसगढ़ राज्य में आपका न्यूनतम वर्षा किस में रहेगा? आपका कवर्धा क्षेत्र में है। कवर्धा क्षेत्र में, कवर्धा व लिख सकते हैं उत्तरी राजनांदगांव क्षेत्र में, उत्तरी जो कि आपका राजनांदगांव। अब मैं फिर से बता दूं कि कोई एक फिक्स जगह ऐसा लोकेट नहीं करोगे। क्लियर है। हम क्या पढ़ते कि जहां जहां मैकल श्रेणी का विस्तार है और उस जो है मैकल श्रेणी का विस्तार है और उसके अगर देखिए किसकी, उसके पूर्वी छोर में, उसके पूर्वी छोर मतलब हो सके तो धमतरी में भी, बेमेतरा में भी, धमतरी मतलब बेमेतरा है, दुर्ग है, बालोद का उत्तरी क्षेत्र, राजनांदगांव का उच्च क्षेत्र, ये सब में वर्षा की मात्रा काफी कम होती है। क्लियर है। ऐसे ध्यान रखो, कोई एक नहीं रखोगे, लेकिन हाँ आज तक हमेशा वृश्चिक छाया में कवर्धा मतलब कबीरधाम ऑप्शन में रहता है, तो आराम से ले सकते हो। क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा उसके जितनी भी समीपी है उसका जो पूर्वी छोर है वो सबों में भी क्या होती है, वर्षा की मात्रा क्या होती है, काफी कम होती है। 120 माइनस बस वर्षा की मात्रा होती है। आगे पढ़ाऊंगा तो दिख जाएगा वो कैसे होती है। क्लियर है। तो क्या आपका न्यूनतम एकदम क्लियर है। अधिकतम वर्षा बीजापुर या अबुझमाड़, रायगढ़ और आपका जसपुर पाट प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आप चाहो तो लिख सकते हो इस कवर्धा में 900 mm, अभी का जो रिपोर्ट कहती है 900 mm के आसपास वर्षा हुई है या इससे कम 900 mm, जबकि हम लोग क्या पढ़े थे 1300 से कम होती हो बस वर्षा। न्यूनतम वर्षा हमने 4 भागों में तोड़ा था, अभी तोड़ेंगे भी, और उसमें से हम 1300 कम लगभग 900 mm वर्षा हुई है, रिपोर्ट कहती है। कहाँ? कबीरधाम क्षेत्र में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। कहां तक पहुंच गए? वर्षा हो गई। अब हम लोग कहां पहुंचेंगे? सितंबर में। कहां पहुंचेंगे? सितंबर में। क्लियर है। तो सितंबर के आसपास क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? सितंबर के आसपास क्या होती है आपका? क्या 23 क्या सितंबर, 23 सितंबर जस्ट क्या आपका भूमध्य रेखा के यहाँ पास क्या रहेगी आपको? इसके लंबवत रहेगी। कौन? हमारा आपका सन। क्लियर है। और इसी समय हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर पूर्वी मानसून। और इसी समय जो हमारे पास साउथ वेस्ट जो मानसून है उसकी गति जो क्या हो जाएगी? उसमें धीमी हो जाएगी और कुछ समय के पश्चात मध्य अक्टूबर के आसपास क्या आएगी? वो वापस आएगी। कौन? उत्तर पूर्वी मानसून। तो वापस क्या करेगी? वापस जो गई थी वो क्या आएगी? वापस इस प्रकार से लौटेगी। बात लौटने की नहीं है, इसमें आपका इसका जो क्या है, इसकी जो गति है वो क्या हो जाएगी? धीमी या फिर क्या हो जाएगी? वो मंद होने लगती है इसी सितंबर के आसपास में। क्लियर है। और छत्तीसगढ़ राज्य में 23 के आसपास पूरा आपको वापस चले जाएगी। कहाँ आपका? या नीचे कहाँ? हमारा आपका जलीय क्षेत्र में। किसमें? सागरी क्षेत्र में वापस लौटेगी। तो लिख लो यहाँ पास क्या सितंबर में। इसी में ना जो किए थे ऐसा लाइन में, उसी जो है सितंबर में लिखोगे। सितंबर में हम लोग बकायदा ना एक एक टॉपिक वाइज चल रहा है कि कैसा उसमें परिवर्तन आ रही है। लिखोगे मानसून का वेग कम हो जाएगी इस समय। क्या? मानसून, मानसून का जो कि आपका गति जो आपका मंद हो जाएगी, मानसून की गति जो कि आपका मंद हो जाएगी, तब जाके यहाँ पास बारिश क्या होगी? नहीं होगी गति। और साथ में तापमान थोड़ा क्या होगा आपका? क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। अब तापमान क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ेगा और आपका आकाश थोड़ा सा क्या आपका स्वच्छ हो जाएगा। देखना कि अब बारिश टाइम पे नहीं बोले थे घूमने जाना है करके, लेकिन अभी डेली सुबह सुबह ऐसा माहौल बन जाता है 9-10 बजे। पता कैसा? हल्का सा बारिश होगी लगता है। क्लियर है। और लोग कोचिंग आ जाते हैं, पता है क्या करते हैं? कपड़े को बाहर नहीं सुखाते हैं और बाद में क्या होती है? पूरा तेज धूप आ जाती है। अभी देखिए ऐसा डेली होता है। सुबह सुबह एकदम हल्का सा क्या रहेगा? थोड़ा सा लगेगा बारिश हो ही जाएगा लगता है प्रशंसा को, और वो क्या करती है? कोचिंग जाती है, कपड़े को बगैर बाहर निकाले। क्लियर है। और हकीकत में क्या होती है? बाद में धूप होती है। अब धीरे धीरे सितंबर के अंतिम में हल्का सा तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। कब तक का? मिड अक्टूबर तक। मिड अक्टूबर या नवंबर तक तापमान हल्का से क्या होगा? इंक्रीज होगा, जिसको बोलते हैं छोटी, बोलते हैं स्मॉल सेकंड समर बोलते हैं। क्लियर है। उसको पढ़ना नहीं है, बस समझना है कैसे हो रही बदलाव। क्लियर है। तो लिखोगे आपका तापमान थोड़ा बढ़ेगा, तापमान जो है थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा सा आपका तापमान की आपका बढ़ोतरी होगी। ठीक है। तापमान में बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी। और आपका दिल करेगा कि हाँ थोड़ा बाहर घूम ले। क्या? तो क्या आपका आकाश क्या होगा? आकाश क्या होगा? आपका स्वच्छ साफ दिखाई पड़ेगा, स्वच्छ साफ। तब आप बोल पाओगे कि हाँ बारिश नहीं होगी, हम बाहर क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। ठीक है, हो गया।
अब यहाँ बस क्या होगी, सितंबर अक्टूबर में वर्षा की मात्रा क्या होगी, कमी होगी। सितंबर से क्या आपका अक्टूबर तक क्या आपका वर्षा की मात्रा में कमी, वर्षा की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। वर्षा की मात्रा में क्या होगी आपका, कमी होगी। हो जाएगा, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ चले। वर्षा का वितरण, अगला कर लोगे वर्षा का वितरण। किसी डाउट है? जितनी भी घटनाएं हैं वर्षा का, हम लोग एक एक देख लिए हैं। कहां से? 16 जून से लेके पूरब का अंतिम या फिर सितंबर का लास्ट तक। इवन अक्टूबर को भी लीजिए, ये अक्टूबर कुछ और नहीं होगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी और आकाश कैसा होगा, स्वच्छ दिखेगा। भाई भी साफ दिखता है, ठीक है। किसी दिन हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि वापस आ रही है, अभी आएगी वापस, तो ऑब्वियसली वर्षा तब भी होगी जब वापस आएगी तो भी। क्लियर है? तो आपको अभी और देखने को मिलेगा बारिश थोड़ा बहुत, लेकिन हमारा मेन बारिश कब हो चुका है, जुलाई और अगस्त में। तो हमारा बात का सबका प्रमाण होता है कि नहीं होता है, ये बारिश हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन जुलाई अगस्त में बहुत बारिश हुई। आप लोग छुट्टियां मार रहे थे, पता किसी दिन, कभी लेट आ रहे थे, हम लोग को गुस्सा आता था, लेकिन क्या करते हैं, कुछ नहीं बोल पाए। ठीक है, चलिए लिखो वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से पता है 3-4 हमारा क्या सिचुएशन है। यहाँ की भूस्थिति में क्या है, अलग अलग यहाँ की आकृति है। ठीक है, भारत के ये मध्य में है और लगातार यहाँ बस आपका सूर्य का क्या देख रहे लोग, विस्थापन हो रही है। लगातार ताप में, दाब में अलग अलग क्षेत्र, कोई ऊंचाई है तो कोई कोई कैसा नीचे है। इस प्रकार से बस वर्षा अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से क्या हो जाए, उसकी विस्तार रहेगा। क्लियर है? तो लिखोगे वर्षा का वितरण। अब बनाओगे छत्तीसगढ़ का मैप। चलो ठीक है, आज इसी में से काम चला लो। देखिए आगे, वर्षा का वितरण। चलिए देखिए, हम क्या पढ़ चुके हैं कि जो वर्षा की मात्रा है, उन वर्षा की मात्रा के आधार पर यहाँ से क्या करेंगे, 4 भागों में क्या करेंगे, उसको वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, इस पूरे जो है वर्षा का जो वितरण है, उसे 4 भागों में हम तोड़कर पढ़ने वाले हैं। वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण। और इसे भी क्या करोगे, बहुत ही ना ऐसा सिंपल एकदम देखोगे, हाँ कहाँ कहाँ बारिश की मात्रा कम हो रही है, एक ऑन एंड एवरेज आप याद रखोगे बस, वर्षा का वितरण। जाहिर सी बात है, वर्षा का वितरण कैसे किया, वर्षा की मात्रा, उसकी डेंसिटी, कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से वर्षा हो रही है, उन सब आधार पर हम लोग क्या इसको 4 भागों में विभाजित किए हैं। ऊपर से लिखोगे बस क्या, निम्न वर्षा। अब चाहे इसे निम्न वर्षा लिखो चाहे न्यूनतम लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, निम्न आपका वर्षा, निम्न वर्षा। आगे जब बढ़ेंगे बस क्या, मध्यम, मध्यम जो कि आपका वर्षा। नेक्स्ट बस क्या आपका अधिक वर्षा, अधिक, अधिक वर्षा। और एक हम क्या पढ़ेंगे, अधिकतम वर्षा, अधिकतम जो कि आपका वर्षा। ठीक है, इससे संबंधित जैसे क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है, लेकिन आपके अंदर में ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है इसके बाद। क्लियर है? तो क्या रहेगा, निम्न वर्षा, मध्यम। शुरुआत करेंगे 1300 माइनस आपका 1300 से कम, 1300 से यहाँ पर आपका कम वर्षा, किसमें, एमएम में। क्लियर है? जो विभाजन है वो 1300 एमएम में है, इसको चाहो तो सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्लियर है? 1300। फिर क्या मध्यम बढ़ेंगे आपका 1300 से क्या आपका 1400, 1300 से क्या आपका 1400 क्या आपका एमएम। क्लियर है? 1400 से क्या आपका 1500 एमएम, 1500 क्या आपका एमएम। और क्या 1500 यहाँ बस क्या 15 जो क्या आपका एमएम, 1500 प्लस क्या आपका एमएम वर्षा होगी। अब इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में इन 4 आधारों पर क्या करेंगे, देखेंगे कि वर्षा की मात्रा कहाँ कहाँ ज्यादा और कहाँ क्या होती है, कम होती है। हमको पूरा दिखाई देगा इसके बाद। फिर से बोल रहा हूं कि जब इसका वितरण जब करेंगे तो यहाँ पर ऐसा याद नहीं करना है एकदम एक एक बात को, कि धमतरी में यहाँ, पूरब में, पश्चिम में, ऐसा नहीं। ठीक है, उतनी गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन आप लोग समझेंगे, इतना पढ़ने के बाद जान जाओगे वर्षा कहाँ ज्यादा हो रही, कहाँ कम हो रही है। चलूँ मैं आगे, क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे जो ऑनलाइन बच्चे हैं, जो वर्षा का जो वितरण है कितने प्रकार से, 4 प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे कहाँ से, अधिकतम से। हम लोग अधिकतम पढ़ेंगे, निम्न पढ़ेंगे और अधिक पढ़ेंगे, मध्यम को छोड़ देंगे।
जितना हम छोड़ देंगे सब जगह क्या हो जाएगी, मध्यम वर्षा हो जाएगी। क्लियर है, ऐसे आपको देखना है। चलिए देखिए आगे, हम सभी जानते हैं कि क्या आ रही है आपका 16 जून, आपका 10 जून 16 जून से क्या हो रही है, लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून आ रही है। अब वो आ रही क्या, कैसे आई थी, वो भी हम देख चुके हैं। अब सीधा किसकी बात करेंगे, वर्षा की मात्रा कहाँ कहाँ कैसी होगी। क्लियर है, तो एक तो यहाँ बस क्या पढ़ते, इधर क्या पड़ेगा, पूरा रायगढ़ बेसिन, ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है, इसी सरगुजा से क्या आएगी, मांड नदी, मांड नदी और शक्ति मिलेगी कहाँ पर, इस प्रकार से किसमें, चंद्रपुर में। इसी के पास आएगी लूड़े की पार्ट जाएगी केलो रिवर, केलो। और इधर क्या पड़ेगी आपका कोरिया एमसीबी आपका हसदेव, कोरबा, कोरबा से क्या आपका कटघोरा, और जांजगीर चांपा का बॉर्डर में आएगी, यहाँ बहती महानदी क्या, केरा, केरा ग्राम के आसपास मिलती है। क्लियर है, ऐसे नदियां हैं। इसी पास यहाँ बस आपका कुटकुट नदी है, कुटकुट, राजर, कोलेराज। क्लियर है, ई मैनी, डोकरी रिवर, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। और यहाँ पास बड़ा सा बांध है, दिलीप सुखदेव आपका बांध है। और इधर से क्या हमारा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से कहां से, बंगाल की खाड़ी से आपका उड़ीसा तक को क्रॉस करके कहा रही है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून। क्लियर है, और बात केवल बेसिन का नहीं है, यहाँ पर ठीक ठाक 900 मीटर ऊंचाई के बस क्या पठार है, उदयपुर का पठार है। इसी बस के आपका चंवर ढाल की चोटी है, और यही आपका छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है, जिसमें क्या आपका केरता, पवन खेड़ा, फुटका पहाड़, महादेव पहाड़, ये सब पहाड़ी है। क्लियर है, यहाँ पर ठीक ठाक उसको हाइट भी मिल रही है। यहाँ से ऑलरेडी यहाँ से क्या आपका मानसून से क्या आपका दक्षिण पश्चिम मानसून में नमी है, और ऊपर है बस क्या लगातार क्या आपका बेसिन है। क्लियर है, और बेसिन कैसे बनता है, पूरा आपका जलों का प्रवाह है, आपका थोड़ा सा ऊपर उठाव भाग रहेगा, जिसमें सभी जो है छोटी छोटी नदियां क्या होती शामिल होती है, और एक क्षेत्र से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी वो। क्लियर है, कि बस क्या मिलेगा उनको, फिर से नमी मिलेगी। तो यहाँ बस क्या होगी, ठीक ठाक बस क्या होगी, वर्षा होगी। क्लियर है, इसके बाद बता रहा हूं फिर से, जसपुर पाठ, इस पूरे की अगर हम बात करें जसपुर पाठ का, तो याद कीजिए इसको हम 2 भागों में तोड़े थे। यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका पुरजा पठार, और इसी में क्या पड़ेगा आपका जसपुर पठार, और लगभग इसकी हाइट आपका 600 मीटर जो कि आपका प्लस है, जिसको हमने बोला था ऊपर घाट। क्लियर है, कुसमी पाट प्रदेश, और इसी को आपका 600 मीटर यहाँ बस क्या आपका बिलो है। क्लियर है, इससे क्लियर रहिए कि इन क्षेत्रों में यहाँ पास बारिश क्या होगी, ज्यादा होगी अपेक्षाकृत क्या आपका नीचे से। इससे क्या समझ में आया कि जसपुर का जो है पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पास ठीक ठाक वर्षा होगी, मतलब अधिकतम वर्षा होगी, क्या होगी, अधिकतम वर्षा होगी। तो यहाँ पर से लिखना होगा आपको, तो क्या समझेंगे, एकदम रट्टा नहीं मानना आपको, कि इन क्षेत्रों में हमारा आपका जसपुर का आपका पूर्वी क्षेत्र, जसपुर का जब का पूर्वी क्षेत्र में बस क्या होगी आपका ठीक ठाक वर्षा होगी, तो 1500 क्या आपका mm प्लस। क्लियर है, 1500 mm यहाँ बस क्या आपका प्लस, यहाँ बस क्या होगी, वर्षा होगी, मतलब अधिकतम वर्षा। अब बार बार अधिकतम मत लिखिए, क्योंकि हमने 1500 को मेंशन किया आपका अधिकतम वर्षा से। हो जाएगा, आगे बढ़े। इसी के पास हमारा क्या पड़ेगा आपका, ये पूरा छुरी मतरिंगा, मतलब इधर पड़ेगा आपका चंवर ढाल, रायगढ़ बेसिन, चंवर ढाल, यहाँ बस पड़ेगा उदयपुर का पठार, ये पूरा आपका छुरी मतरिंगा की पहाड़ी क्षेत्र। अब उसको ना अगर चाहो तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, ऐसे कि बोल दो यहाँ बस क्या कि इन क्षेत्रों में 1500 अधिक वर्षा, लगभग आपका इन क्षेत्रों में भी आपका 1500 अधिक वर्षा होगी, ऐसा एक सब खींच सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि सब जगह हो रही है। क्लियर है, कुछ पार्ट में होगी, कुछ पार्ट में नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ के पढ़ेंगे। उत्तरी उच्च भूमि है, हमारा आपका रायगढ़ बेसिन है, और हमारा इन क्षेत्रों में भी क्या होगी आपका 1500 mm क्या होगी, बस क्या होगी, वर्षा होगी। और साथ में हमारा ये आपका जो जसपुर है, पूर्वी जसपुर पाट प्रदेश है, यहाँ भी क्या होगी आपका अधिकतम वर्षा होगी। हो जाएगा, आगे बढ़े। एक हम यहाँ बस क्या देखेंगे, कैमूर चोटी, कैमूर चोटी याद कीजिए, बस 1000 आपका 33 मीटर की हाइट है, मतलब पूर्वी बघेलखंड पठार में जो कैमूर चोटी है, उसके उत्तरी क्षेत्र में बस क्या होगी आपका अधिकतम वर्षा। तो मैं अधिकतम न लिखे, बस क्या 1500 mm यहाँ बस क्या होगी, वर्षा होगी। क्लियर है, आगे बढ़े। याद कीजिए पूर्वी बघेलखंड का पठार जब पढ़े तो क्या पढ़े थे कि देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी का विस्तार क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, और आपका पश्चिम से पूर्व को जब आगे जब बढ़ेंगे बस क्या उसकी जो पहाड़ी की जो हाइट है वो क्या होती है, लगातार थोड़ा सा कम होते चली जाएगी। तो इतना मान के चलो कि यहाँ बस वर्षा की मात्रा कम होने वाली है, ठीक ठाक वर्षा कम होगी, ऐसे दिमाग में बना के रखिए। आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट, अगर मैं किसकी बात करूं, इधर का, किनका, दंडकारण्य का, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपको पहली वर्षा होगी। आगे बढ़ चले, ठीक है। आपको एक एक तहसील को, गांव को पकड़ के रखना, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो अबूझमाड़ की पहाड़ी है ना, उसका मेन विस्तार कहाँ है,
इसका साउथ वेस्ट में है, किसका, नारायणपुर का। ये सारी बातें पकड़ के रखो, ठीक है, अच्छे से आगे बढ़े। इसी नारायणपुर क्षेत्र से यहाँ पास क्या रहेगा, पूरा आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी, ये पूरा आपका बीजापुर क्षेत्र में, यहाँ पास क्या रहेगा 1500 mm प्लस यहाँ पास अधिकतम वर्षा होगी 1500। हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं बस क्या रहेगा आपका, इसके जो कि आपका साउथ ईस्ट में यहाँ बस बहुत सारी ऊंची पहाड़ी है, बैलडीला की पहाड़ी, बेंगपाल की पहाड़ी, क्लियर है। और इन पूरे क्षेत्र में लगातार यहाँ बस क्या मिलेगा आपका, ठीक ठाक यहाँ बस क्या मिलेगा, पठार मिलेगा। याद आ रहा है, भोपालपट्टनम का या फिर क्या, कुटरू भोपालपट्टनम का पठार, इसी को बीजापुर का पठार बोलते हैं। इसमें कई जो है ऊंची ऊंची यहाँ बस क्या की चोटियां आएगी, हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इन पूरे क्षेत्र में बस क्या होगी, लगभग 1500 mm यहाँ बस क्या होगी, वर्षा होगी। अब ऑब्वियसली यहाँ बस क्या आपको थोड़ा बहुत क्या मिलेगा, बेसिन वगैरह है, तो कहीं कहीं मात्रा कम होगी, बट ध्यान रखना कि अगर मैं पूरा दंड कारण की बात करूं, बस दंड के मध्य से लेकर आपका साउथ में यहाँ बस लगातार बोल सकते हैं बस क्या 1500 mm, मैं फिर से लगभग अधिकांश क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा होती है। क्लियर है, तो इसको चाहो तो एक साथ खींच सकते हो, बट ध्यान रखना एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि हर जगह बारिश हो रही है। हमको एक ऑन एवरेज याद रखना है कि इन क्षेत्रों में लगभग 15 से बस अधिकांश, संपूर्ण क्षेत्रों में नहीं लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में 1500 mm वर्षा यहाँ पास होती है। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट। ये खत्म, कौन सा वाला, अधिकतम वाली कहानी खत्म। याद आ रहा है अब हम लोग क्या लिखे थे, अब याद को जब अधिकतम का जब श्रेणी क्रम में जमाया थे और अवरोही क्रम में तो क्या था, पहले बीजापुर था, अबूझमाड़, फिर क्या रायगढ़ बेसिन था, फिर क्या था पूर्वी जसपुर पार्ट था। क्लियर है, बहुत गहराई में जाओगे तो 100-150 mm का डिफरेंस दिखेगा आपको, लेकिन हम लोग एक ऑन एवरेज ले लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं नेक्स्ट। ऊपर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा आपका, आप सभी अच्छे जानते हैं कि जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो इधर क्या बढ़ेगा, पूरा आपका केसकाल घाटी, इधर क्या बढ़ेगा, पूरा केसकाल घाटी, कोंडागांव ऊपर में, इधर पड़ेगा आपका छोटी छोटी पहाड़ी, आरी डोंगरी, गड़िया पहाड़, ये सब पहाड़ी पड़ेगा। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ बस क्या रहेगा आपका, यहाँ बस क्या 1500 क्या था आपका प्लस था, यहाँ बस क्या आपका 1400 से लेके आपका 1500 mm यहाँ बस क्या अधिक वर्षा होगी, क्या होगी, अधिक वर्षा होगी। कैसी होगी, अधिक वर्षा होगी, हो जाएगा। एक ही हो गया, अधिक वर्षा। फिर यहाँ बस क्या देखोगे, हमारा ये कौन सा क्षेत्र, याद कीजिए इधर पड़ता है महासमुंद में, क्या सोनबेरा का यहाँ बस क्या पठार क्षेत्र, क्या सोनबेरा का पठार। इधर भी आप बोल सकते हो बस क्या कि 1400 से लेके 1500 mm यहाँ बस क्या आपकी वर्षा होगी, सोनबेरा का पठार। अभी हम लोग अलग अलग जगह पे वो अलग अलग नाम मेंशन कर सकते हैं कि महासमुंद का दक्षिणतम क्षेत्र, महासमुंद का दक्षिण पूर्व क्षेत्र, तब भी उसका मतलब होगा सोनबेरा का पठार। इन क्षेत्रों में ध्यान रखना कि बकायदा रायपुर का, तो यहाँ बस क्या पड़ेगा पूरा आपका, यहाँ बस क्या पड़ेगा, महानदी जो पार जो शंकर मैदान, ये पूरा क्या आपका बड़ी बेसिन है, महानदी यहाँ बस क्या जाएगी, बेसिन चलेगी यहाँ से, महानदी यहाँ से क्या होगा, लगातार प्रवाहित हो रही है। तो ध्यान रखना इसी जो रायपुर का, तो देखना कि रायपुर कहीं ज्यादा बारिश, कहीं पर कम बारिश, तो इस रायपुर क्षेत्र में बस ठीक ठाक वर्षा होती है, यहाँ बस क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। अब वो रायपुर शहर को मत देखिए, ठीक है, यहाँ बस उसकी बारिश नहीं होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में यहाँ बस बारिश होगी। जो महासमुंद का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां बस क्या होगी, बारिश होगी, ठीक ठाक बारिश होगी। तो एक तो क्या आपका अधिकतम में बहुत क्लियर याद रखिए, पूर्वी जसपुर और रायगढ़ बेसिन, चंवरढाल चोटी और सूर्यमती की पहाड़ी क्षेत्र में एक प्रकार से बोल सकते हो हसदेव घाटी के आसपास क्या होगी, वर्षा होगी। और साथ में आपका दंड कारण्य के आपका उत्तरी सीमांत क्षेत्र में यह बस क्या होगी, 1400 से 1500 mm क्या वर्षा होगी। अब ये जब यहाँ वर्षा होगी तो जहां पास अधिक वर्षा होगी उसके आसपास, इसके आसपास फिर से बारिश होगी 1400 से 1500 के आसपास। वो कहाँ होगी, ऊपर होगी, वो कहाँ होगी, ऊपर होगी। टाइम हो गया ना, चलिए चलिए आगे। देखिए आगे, एक तो हम क्लियर पढ़ चुके ना, क्या पढ़ चुके हैं, जसपुर, कि इस जसपुर का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें क्या है आपका अधिकतम वर्षा, क्या होती है, अधिकतम वर्षा होती है। तो आगे बढ़ जाइए, क्या कि जसपुर का जो आपका उत्तरी है, ये भी ले लेंगे ना साथ में, क्योंकि वहां पास काफी बड़ी चोटी है आपका सामरी पाठ, किसमें आपका हमारा ये, इन क्षेत्रों में बस क्या होगी आपका ठीक ठाक वर्षा होगी। इसको नीचे लेके नहीं आओगे ना, रायगढ़ बेसिन तरफ लेके नहीं आओगे, यहाँ बस क्या रहेगी आपका 1400 से लेके आपका 1500 mm यहाँ पास क्या होगी, वर्षा होगी।
आप केवल एक अंदाजे में याद करो तो भी चलेगा, तो भी आप लोग सही पढ़े हो। क्लियर है? ऐसे एक एक तहसील विकासखंड विकास हो सकता नहीं है। अगर बोलेंगे बस पड़ेगा सन्ना, बगीचा, ऐसा है, लेकिन आप लोग उतनी करने को सकता नहीं है। क्लियर है? यहाँ बस पड़ता है आपका बगीचा, इधर पड़ेगा आपका सन्ना क्षेत्र, इधर पड़ता है मनोरा, मनोरा इधर पड़ता है जसपुर। इन क्षेत्रों में ठीक ठाक वर्षा हुई होगी, जसपुर में, मनोरा में। लेकिन जैसे आप नीचे आओगे ना, इधर इन क्षेत्रों में, इसको बोलते हैं ईब नदी घाटी। ईब नदी घाटी का उत्तरी क्षेत्र में अच्छा वर्षा होगी, लेकिन उसका जो निचली क्षेत्र में बस वर्षा क्या होगी, कम होगी। 1400 से क्या आपका 1500 mm क्या होगी, वर्षा होगी। क्यों? लगातार वहां से आपका ढाल क्या होगा, कम होता है, उसकी ऊंचाई जो क्या होगी, कम होती चली जाएगी। याद आ रहा है? माखिल और कुसंगा की पहाड़ी, बिलीव कीजिए जब पढ़ते हैं दिमाग में अगर पहाड़ी आ रहा है, अब बहुत शानदार आपको याद हो चुका है। अगर अभी जो बच्चा अगर यहाँ पास बोल देगा कि हाँ कि उत्तर से दक्षिण के यहाँ पास दो पहाड़ी है, माखिल और कुसंगा, जिसमें हम लोग जसपुर पाठ पढ़े थे, और अभी उसको कोई दोहरा देगा, तो मैं सच बता रहा हूँ इसका पढ़ना ही मत उसको। कब तक का? पूरा आगामी पीएससी तक का। आप तब भी क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग की क्षमता डेवलप हो गया होगा, अगर आपको याद है तो, और नहीं तो जाके खोलो भाई किताब को। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाऊँ मैं। इसी के बाद ध्यान रखो यहाँ बस क्या पड़ेगा, फिर से देखो क्या बस ऊंची क्षेत्र कौन सा है, तो हम देखेंगे बस क्या पड़ेगा आपका पूरा आपका हसदेव रामपुरा घाटी, आपका हसदेव जो आपका रामपुरा घाटी, और इसी में क्या पड़ेगा आपका कोरबा जो कि आपका रायगढ़ जो कि आपका बेसिन, कोरबा रायगढ़ जो आपका मैदान या फिर बेसिन, इन क्षेत्रों में क्या होगी आपका 1400 से आपका 1500 की आपको बारिश बारिश यहाँ पास होगी। क्लियर है? 1400 से यहाँ पास क्या 1500 हो जाएगा। क्या सुनना है इससे कि हमारा कौन सा आपका कांकेर क्षेत्र, कांकेर का यहाँ पास क्या मध्य उत्तरी क्षेत्र, आपका इधर क्या आपका कोंडागांव क्षेत्र, और ये हमारा कौन सा आपका कोरबा का उत्तरी क्षेत्र। लेकिन उत्तरी में छुरी मतलिंगा नहीं, उसके जब आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पास मिलेगा बेसिन, हसदेव रामपुरा, कोरबा रायगढ़ मैदान बेसिन, इन क्षेत्रों में यहाँ पास अच्छा खासा यहाँ पास क्या होगी, बारिश होगी। फिर यहाँ पास क्या, इसके पश्चिम में, और हमारा क्या आपका दंडकारण्य के उत्तरी क्षेत्र में हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट अगला कर लोगे बस क्या 1300। अब सीधा याद करोगे आपका 1300 मतलब क्या, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। आगे बढ़ चले, ठीक है, छोड़ देंगे लास्ट करते हैं फिर। हाँ हाँ, बचा तो उसके छोड़ देंगे ना, जो छोड़ देंगे सब जो क्या होगा, मध्यम होगा, तो उसको क्यों इतना हेडेक लेना फालतू का, जो चीज आसान हो उसको आसान करते हैं ना। चलिए देखिए आगे, अब एक तो बहुत सिंपल है, प्रशंसा बता देगी राम सेना की क्या, कि सर ये कबीरधाम क्षेत्र किसमें आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आती है। क्लियर है? इसको ऐसा बनाइए कि लगे कि हाँ ठीक है, कि मुंगेली को, बेमेतरा, दुर्ग को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई ये सब जगह पे वर्षा की मात्रा बहुत कम है। क्लियर है? बट ऐसा मेनली अगर देखोगे तो एग्जाम में आराम से मिल जाएगा कबीरधाम। इस पूरे क्षेत्र में बस क्या रही 1300 निम्न वर्षा, जितने भी ऑनलाइन के बच्चे ध्यान रखेंगे, मैं निम्न वर्षा बढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जितने भी हम भूमि छोड़ देंगे वो सब में क्या होगी आपका मध्यम वर्षा क्या होगा, वहां बस वर्षा होगी। ठीक है, आगे बढ़े। 1300 mm जस्ट इसके आगे आप याद है ना, मैं बोला ना कि क्या वाड्रफ नगर, कि हमारा ये जो कि आपका पश्चिम में है, कौन आपका पश्चिम में है, हमारे ये पश्चिम से पूर्व की विस्तार है कौन, हमारा आपका देवगढ़, देवगढ़ चांग, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, मतलब क्या इन क्षेत्रों में याद रखिए, वाड्रफ नगर और आपका रामानुजगंज क्षेत्र, वाड्रफ नगर और आपका रामानुजगंज क्षेत्र, ये कैसा था पूरा आपका, यहाँ पर छोटी छोटी यहाँ बस क्या आएगी, बेसिन आएगी, क्या आएगी, बेसिन आएगी। क्लियर है? वहां बस क्या था ऊपर में, छोटी सी कन्हार बेसिन, छोटी सी रिहन बेसिन, तो उसी के यहाँ बस क्या आपका निचला क्षेत्र में हमको अच्छे से पता है कि चांग बखार की पहाड़ी में इसकी ऊंचाई कैसे लगातार सा डिक्रीज होती है, जबकि कैमूर चोटी में लगभग 1033 मीटर की हाइट थी। तो इसके समीप भी देखोगे और यहाँ बस क्या लगातार दूरी बढ़ते जा रही है, तो यहाँ बस वर्षा की मात्रा नमी क्या होगी, लगभग थोड़ा सा कम होगी। क्लियर है? तो इन क्षेत्रों में बस क्या होगी, 1300 से कम यहाँ बस क्या होगी आपको वर्षा होगी, निम्न वर्षा। 1300 से यहाँ बस क्या कम यहाँ बस क्या होगी, वर्षा होगी। इन क्षेत्रों को ना कभी भी कम में मत लाना, किसको, कोरबा को, रायगढ़ को, इतना दिमाग में बना के रखिए कि कोरबा है, रायगढ़ है, जितना बेसिन बड़ी बेसिन है, इन क्षेत्रों में आपका छोटी वर्षा या फिर निम्न वर्षा लेके नहीं आओगे तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि हाँ यहाँ तो कम से कम नहीं आने वाली है। क्लियर है? देखो फिर कहाँ सकती है, यहाँ पास क्या है, बिलासपुर है, यहाँ पास आएगी मनियारी, यहाँ से आएगी अरपा, इसी बोलते हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, इसकी हाइट 300 बिलो है, 300 मीटर से कम है।
तो लगभग बोल सकते हो कि इन क्षेत्रों में भी क्या बढ़ेगी, लगभग आपका 300 मीटर से भी यहाँ बस क्या होगी, वर्षा कम होगी। 300 मीटर से भी यहाँ बस क्या आपको वर्षा जो कि अभी कम होगी। निम्न वर्षा वाला क्या आपका क्षेत्र है ये। ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, पेंड्रा लोरमी का पठार है, वहां पर वर्षा इससे ज्यादा होगी। क्लियर है? 1300 mm हो जाएगा। आगे बढ़ चले, चलिए बढ़े ना। चलिए अब क्या देखोगे, जितना पार मैदान, जितना भी हमारा आपका मैदान वाला है, क्लियर है, हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ बढ़ते अपन, 1400 से 1500, 1400 से 1500। अब देख लोगे, ऐसा कोशिश करोगे, ठीक है। देखो कि यहाँ पर कांकेर में जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, अगर मेरी पूर्व क्लास अगर नहीं की होंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, लगातार यहाँ पर क्या बनता है, पहाड़ी है, रावघाट, माइंस, आरी, डोंगरी, गढ़िया पहाड़ है। इन क्षेत्रों हमने क्या बात किया, आपका 1400 से क्या बात किया, 1500 के आसपास बात किए थे। इसके ऊपर जब बढ़ेंगे तो लगभग ऐसा 1400 के आसपास, एक ओवरऑल 1300 1400 के आसपास यहाँ बस क्या होगी, पूरी लगातार यहाँ बस वर्षा होगी। क्लियर है? तो अगर देखें बस क्या पड़ेगा, पूरा घाटी क्षेत्र है। कैसा है ये पूरा, यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। और जब पढ़ेंगे आगे ना तो ये पूरा धमतरी, यहाँ बस नहीं पड़ता क्या, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पता है कि धमतरी क्षेत्र में बस क्या लगातार यहाँ बस क्या आपका पहाड़ी है। क्लियर है? मुंडागिरी, आपका काटी गांव, गिधावा, सिहावा, बोरडा, यहाँ बस लगातार चोटी है, लेकिन ऐसी चोटी नहीं कि जो हजार हजार होगा, मुश्किल से 680 से 580 के आसपास इसका हाइट है। सोचो कितना मजा आता है जब याद आता तो, है ना। क्या है, मुंडागिरी, काटीगांव, बोरडा, ये सब पहाड़ी है। इसी का आसपास आपका नारियर पानी है। इधर तो हम बता चुके आपका सोनमेर पठार, इसको मत लो। तो इन पूरे क्षेत्रों में मतलब एक मोटा मोटी कि जहां पास आपका दल्ली, राजरा है, आपका इन सब क्षेत्रों में लगभग आपका 1400 के आसपास यहाँ पास क्या होगी, आपका वर्षा होगी। क्लियर है? 1400 मतलब 1300 से ठीक ठाक वर्षा होगी यहाँ पास। तो लिख सकते हैं बस क्या, 1400 के आसपास यहाँ पास क्या होगी, आपको वर्षा होगी। ठीक है, नहीं समझ आया भाई। 1500 आपका 1500, यहाँ बस 14 से 1500, यहाँ बस 1400, उससे और कम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक वर्षा होगी। ठीक है, अब अगर देखेंगे यहाँ बस ना तो क्या बचा हुआ है, ये हमारा आपका क्षेत्र बचा हुआ है। ध्यान रखना पूरा मेगा श्रेणी में, लेकिन सारा नहीं आता ना, कुछ आएगा तो कुछ इसमें नहीं आएगा। अब बच गया हमारे को ना ये पूरा निम्न समतलीय मैदान, लगभग इन सभी में आपका 1300 से कम यहाँ पर क्या होगी, वर्षा होगी। छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर है, बालोद है, बेमेतरा, इन सब में वर्षा की मात्रा कम होती है। क्लियर है? अब क्या बच जाएगा आपका, ये आपका महासमुंद क्षेत्र, इधर आपका शक्ति क्षेत्र, ये आपका महासमुंद क्षेत्र, महासमुंद का उत्तरी क्षेत्र, इधर आपका गुरला पिंडरा मरवाही क्षेत्र। क्लियर है? गुरला पिंडरा मरवाही क्षेत्र, और किसका आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी क्षेत्र। इन सब में अगर देखेंगे ना तो अगर ये तो हम यहाँ खींच दिए थे, क्यों सा, वाड्रफ नगर और आपका रामानुजगंज, लेकिन ये भी क्षेत्र हमारा भी थोड़ा सा खाली पड़ा हुआ है। ये सब में क्या होगा, 1300 से 1400 क्या होगी, वर्षा होगी। क्लियर है? अरे तो बेसिक समझिए, एकदम ऐसे याद नहीं करना है। चलिए आगे, मैं एक बार रिपीट करता हूँ फिर क्लास को ऑफ कर देंगे। ठीक है, थोड़ा बचा हुआ इसका वायुदाब, आर्द्रता, ये सब हम कल पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लीजिएगा, अच्छा है अगर वो पढ़ लेंगे तो। देखिए आगे, मैं एक बार बहुत ही शॉर्टली इसको रिपीट करता हूँ। क्या, 1500 से, ये तब समझ में आएगा कि जब हमको क्या पता रहेगा, भौगोलिक विभाजन। सब कुछ वो कारक नहीं है, लेकिन एक बड़ी भूमिका किसका है, भौगोलिक विभाजन का भी है। तो क्या बोल सकते हो, क्षेत्रीय स्थलाकृति, कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो भौगोलिक बनावट है क्षेत्रीय स्तर पे वो कैसी है, वो उसे क्या करती है, प्रभावित करती है मानसून को। क्लियर है? तो हम देखिए बस क्या, जसपुर क्षेत्र में, ये मैं पढ़ा चुका हूं, मैं अगेन मैं रिपीट करता हूँ, क्या आपका जसपुर क्षेत्र में इधर हमारा 1500 प्लस या बस क्या की वर्षा होगी, क्या आपका 1500, बट कहाँ होगी वो, ऊपर बस होगी। कौन सा, ईब नदी घाटी बोलते इसको, पूर्वी जसपुर पार प्रदेश, ईब नदी घाटी, जसपुर में, मनोरा में, इधर ठीक ठाक वर्षा होगी। क्लियर है? 1500, मैं केवल 1500 की बात करता हूँ पहले, फिर क्या हमारा आपका ये आपका यहाँ ठीक ठाक वर्षा होगी। कहाँ आपका, हमारा आपका कैमूर चोटी में, वापस आएगी तो भी वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि जस्ट वहीं से वापस लौटेगी 23 सितंबर को। किला किसमें, हमारा कैमूर चोटी, कैमूर मतलब उत्तरी क्षेत्र में। आगे बढ़ जाऊं, और अगर बात में बस क्या, तो पूरा, अब जब पूरा बोलेंगे तो बिल्कुल ऐसा सच नहीं है कि हर जगह यहाँ पर क्या होगी, 1500 वर्षा होगी। क्यों? यहाँ बस हल्का सा बस छोटा क्षेत्र मिलेगा, किसमें, बस्तर में। याद कीजिए हम लोग खत्म कर देते हैं, बस क्या डांगरी की पहाड़ी है, इधर हमारा क्या था आपका, 2-3 याद रहे, पहाड़ी था बस, कुछ कुछ छोटी छोटी घाटी थी। क्लियर है? ये सब जो पहाड़ियां का सब हल्का सा सपाट था, थोड़ा सा नीचे आता है वो, तो हर जगह नहीं होगी, लेकिन बहुलतम जगह बस क्या होगी, 1500 प्लस यहाँ बस क्या होगी, वर्षा होगी। ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1400 से क्या आपका 1500,
और ऊपर बढ़ेगा बस आपका लगभग आपका 1300-1400 यहाँ बस क्या होगी वर्षा होगी। क्लियर है? ये होगा 1500 का। आगे बढ़ जाओ, यहीं से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आपका पश्चिमी जसपुर में मतलब बगीचा, इसी में क्या आपका रहेगा आपका सन्ना, इन सब क्षेत्रों में क्या रहेगा आपका वर्षा की मात्रा थोड़ा कम होगी। तो थोड़ा मतलब 1400 से 1500। क्लियर है? ये तो हम बोल चुके 1400 से क्या आपका 1500। फिर हमारा बचा कौन सा आपका महासमुंद, ये सोनबेरा का पठार, ये सोनबेरा का पठार और क्या रायपुर। तो रायपुर यहाँ बस क्या आपका पूर्वी सीमांती क्षेत्र में यहाँ बस क्या होगी 1400 से 1500 वर्षा होगी। एक्चुअल में ये पूरा घाटी क्षेत्र में वर्षा होगी, बेसिन क्षेत्र में हो जाएगा। आगे बढ़े, फिर यहाँ बस क्या बढ़ेंगे सबसे कम पढ़ लो, सीधा कम। तो क्या रहेगा पूरा आपका ये बेल्ट, कौन सा आपका मैकल श्रेणी में कौन सा वृष्टि छाया क्षेत्र। अरे सब में वर्षा कम होती है। क्लियर है? वो किताब में हम लोग कबीरधाम पढ़ते हैं बट सब में होती है। क्लियर है? ऐसा याद रखेंगे। इसके पास हेलो, अरे चलिए आगे देखिए क्या हमारे इसका उत्तरी क्षेत्र में कौन सा, ये आपका वाड्रफ नगर। मेनली याद रखना कि वाड्रफ नगर और ये रामानुजगंज क्षेत्र में यहाँ भी वर्षा की मात्रा क्या होगी काफी कम होगी। कम मतलब 1300 से कम होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ मैं। फिर अगर हम किसकी बात करें 1300 में, तो कौन सा इन क्षेत्रों में तो होगी होगी, बट मेनली याद रखना कि ये लगातार बेसिन आएगी। तो इन क्षेत्रों में तो बता चुका क्या होगी 1400 से 1500। बहुत क्लियर देखिए, बस पहाड़ी है, बेसिन है, तो यहाँ पास क्या 1400 से क्या आपका 1500। जैसे ही यहाँ पास नीचे आएंगे ना, यहाँ पास क्या बढ़ेगा पूरा आपका निम्न समतलीय मैदान, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, अरपा का मैदान, मनियारी लीलागढ़ का मैदान, ऐसे तो कई अलग नामों से संबोधित करते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा काफी कम होगी। क्लियर है? इसके अलावा इस पूरे बेल्ट में वर्षा की मात्रा क्या होगी कम होगी। इसको छोड़कर आपका इन क्षेत्रों में, महासमुंद का उत्तरी क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में आपका मोहला मानपुर में और आपका इन क्षेत्रों में 1300 से क्या होगी 1400 वर्षा होगी। ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, तो जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हैं आपको ऐसा समझना है वर्षा को। इसके अलावा इसमें हवाएं, यहाँ की वायुदाब, यहाँ की आर्द्रता, यहाँ का तापमान, ये टॉपिक बचा हुआ है। लगभग 10 मिनट और लगेगा कल की क्लास में, फिर हम वहां से आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद जो आपका ग्रीष्मकाल है और शीत ऋतु है वो उतना बड़ा नहीं है, उससे कम समय में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी करते हैं कल। थैंक यू क्लास।